बिल्कुल ठीक है साहब जी। नेक्स्ट खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि नया साल पाक चीन अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीन के अवाम की खुशहाली तो समझ आती है, बुनियादें बड़ी मजबूत हैं और वो बहुत सारा पैंडा तय कर चुके हैं, अपने आप ने भी चुवाड़ लिया है। और फिर आपने इसका सवाल क्यों बनाया, मुझे ये बताएं। ये वो काम है, ये तो रूटीन की कार्रवाई है, इधर रस्मी सी बातें हैं कि जी नया साल है वज़ीर आज़म को। ज़ाहिर है हमारा वज़ीर आज़म उनको मुबारकबाद पेश नहीं करेगा तो और क्या पेश करेगा। अपनी जान पेश करूँ, अपनी वफा पेश करूँ, चीनियों के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूँ। ये तो आपने सवाल बना लिया है भाई कि नया साल पाक चीन अवाम के लिए खुशहाली। चीन तो पहले खुशहाल है, वो तो पहले सुपर पावर बनने की रेस में है। आप किस खाते में वही दुआएं किए जा रहे हैं। दुआ के एक रिट है, इसके पीछे मेरिट दरकार है। होश करो, अल्लाह खैर करेगा। हम लोगों के तो तकिए कलाम ही अजीब है। अल्लाह ने बगदाद से लेके बांग्लादेश तक खैर की, चूंकि तुम्हारे करतूत नहीं थे। बगदाद का खलीफा ऐसा था जिसके कान पकड़वा के लितर मारती आबादी पूरी उसको, उन्होंने उसको सर का ताज बनाया, वो धमकियां दे रहा था हलाकू खान को। फिर क्या हुआ। दुआ के लिए मेरिट चाहिए, जैसे बिल्डिंग के लिए बुनियाद चाहिए। वो तो कब के अपने इस्तेकाम की, और ये वो बात बहरहाल छोड़ो, इससे आगे बोलूँगा तो फिर वो क्या पुराना मेरी जवानी के ज़माने का एक गाना है, वो मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है। सच यही है, समझ आए ना आए। झूठ के इतने आदी हो चुके हैं, मिली नगमों से लेके फलां फलां तक, इन सियासतदानों की झूठी तकरीरें सुन सुन के सच की समझ ही नहीं आती, हालांकि सामने पड़ा है, बिखरा पड़ा है। जी आगे चलते हैं साहब। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर पीका कानून की मुखालफत की थी। इस वक्त वो पूरी ताबेदारी कर रहे हैं, देखते हैं ताबेदारी कब तक काम करेगी। अच्छा, ये यार मुझे ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल पॉलिटिक्स में जिनको मैं पसंद करता हूँ। टॉक सेंस ये वो वगैरह, यहाँ थोड़ी सी वो मार खा गए कि ताबेदारी कर रहे हैं, देखते हैं कब तक करेंगे। पैदाइशी ताबेदार हैं, जो अलग में इन्होंने सिंह लगे सन, वो पढ़े लिखे लोग थे, बहुत कुछ भी नहीं। ताबेदारी से शुरू हुए थे, ताबेदारी पे ख़त्म हो रहे हैं। वही इनकी खुराक है, वही इनकी ऑक्सीजन है, वही इनका सर्वाइवल है। एक बात मैं मिफ्ता साहब को कोई और बात कहना चाहूँगा कि भाई अपनी पार्टी का कोई नाम ही चज का रख लो। अब हम पाकिस्तान पार्टी, ये पीपल्स पार्टी का तर्जुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इनको छोड़ो। ये तो देखो ना, ये जो बात इन्होंने की है कि जी शहबाज ने बतौर अपोजिशन लीडर पिका या फीका जो भी है ये गंदबला कानून की मुखालफत की थी। तो भाई मैं तो कब से कह रहा हूँ, ये सियासतदान है ही नहीं। जैसा देश वैसा भेस, जैसी ज़रूरत होगी भाई उसी तरह का बयान दे देंगे। इनका तो आगा पीछा है ही कोई नहीं। लेकिन मैं बहुत माजरत के साथ, मेरा क्या लेना देना है, लेकिन कोई चज का नाम रखो यार मिफ्ता साहब अपनी पार्टी का। अवाम पाकिस्तान पार्टी, ये क्या है, मुझे कुछ समझाए तो सही। अवाम पाकिस्तान पार्टी, हर बंदा अवाम को बेचने पे चला हुआ है। कोई ढंग का खूबसूरत नाम रखो, इसकी तो सेंस ही नहीं बनती। पाकिस्तान तो है ही अवाम, अगर अवाम सारे मार दो तो इसका कोई और नाम रखा जाएगा। कोई जंगल कहेगा, सहरा कहेगा, वीराना कहेगा, कुछ कहेगा। बंदों से मुल्क होते हैं, वरना तो जोग्राफियाई तौर पे तो जंगल बड़े बड़े हैं, सहरा बड़े बड़े हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी नहीं तो मुझसे ही पूछ लो, भोंडा नाम है। हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स अदलिया में एक नए बहरान की खबरें दे रही हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने इस बारे में क्या कहना है, चूँकि अल्लाह बख्शे, करबट करबट उनको जन्नत नसीब करे। मुनीर नियाज़ी साहब ने तो बहुत पहले कह दिया था, एक शेर में पूरा पाकिस्तान, उसका हर बहरान उन्होंने समेट भी दिया, लपेट भी दिया। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ही अता करता है, खूबसूरत दिलों पे उतरती है ऐसी शायरी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा।
ये तारुफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बहरान दर बहरान, ये है असली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से चंद साल छोटा हूँ, लेकिन जब से होश संभाली है मैंने इस मुल्क में सुकून, करार, शांति, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मुझे बताओ कौन सा बहरान नहीं है और कौन सा बहरान नहीं आया, सियासी, अदालती, माशी, माशरती, इंतज़ामी, मजहबी, अखलाकी, कोई शोबा ज़िंदगी का ऐसा है। ये दायरों का सफ़र है मसलसल, और दायरों में भी ये सफ़र उल्टा है, चक्कर काट के खोती बोर्ड के नीचे आ जाती है। और ये जो आपने कहा ना कि ये कोई नए बहरान की, कोई नया बहरान नहीं है। 77 साल जो हैं वो सिर्फ कैलेंडर्स की हद तक हैं, हम पे तो 7 साल भी नहीं गुजरे। इसलिए मैंने इसका कोई जवाब नहीं देना। दिया दिलाया मैंने पेश कर दिया है मुनीर नियाज़ी साहब का। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पोइट। वेरी ट्रू। उनकी सारी शायरी का जो एक डायमेंशन है तकरीबन हर शेर का, सुभान अल्लाह, वो रूहानी है। मसलन उनकी एक गज़ल है, गज़ल नहीं नज़्म है, उन्वान छोटा उन्वान बड़ा है, नज़्म छोटी है। मसलन उन्वान देखो, सुभान अल्लाह, वेले तो अगे लंघ जान दी सज़ा, वेले तो अगे लंघ जान दी सज़ा। नज़्म पता है क्या है? बंदा कल्ला रह जाता है। हम वो बदनसीब हैं जो वेले से पीछे रह गए, और कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। चलो, बहुत खूब हसन साहब, आगे चलते हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में ज्यादती के 1.5 लाख केस रजिस्टर हैं। जस्टिस अली ज़ा बाजवा ने एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद साहब से पूछा कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हर 15 मिनट के बाद रेप हो रहा है, हम तो आपके हिसाब से भारत से भी आगे निकल गए। एडवोकेट जनरल ने कहा ये सब केसेस रेप के नहीं हैं, झूठे मुकदमा दर्ज करवाने के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तो इससे आधे भी होंगे। चलें, उसने अपना जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे ऐसे नहीं हैं। जी सारे नहीं हैं, कितने हैं? जज साहब को चाहिए था उनसे पूछते कि अगर सारे नहीं हैं तो कितने हैं। अच्छा, और जो झूठे हैं उससे भी आपकी गंदगी और गलाजत, आपके अंदर जो गंद छुपा हुआ है वो भी यही। अगर झूठा भी है तो कौन करता है ये काम? अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी उनको इस्तेमाल करना अगर इंतकाम लेने के लिए, तो मकरूह और बद्दुआया व खिता है। देखो बात सुनो, पेशावर जो है ना झूठे गवाह हमारे निज़ाम इंसाफ के माथे का झूमर हैं। झूठ पर मबनी मुकदमात दर्ज करवाने वालों के खिलाफ जितनी मर्जी कार्रवाई कर लो, होना हमारा कुछ नहीं है। मकालमेबाजी, डायलॉगबाजी, ये तो इतने सालों से सुन रहे हैं, वो बढ़ के मार बूट रहे हैं। और एक बात याद रखना, मैंने किसी, मेरा ख्याल गोरे की किताब थी, नहीं थी यकीनन गोरे की, तो कोई इस तरह की उसने बात लिखी थी कि ये मैं फलां फलां मुल्कों में रहा हूँ या ये वो सारा। उसने कहा ये वाहिद खित्ता है, जाहिर है क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है, बात तो बेसिकली वही है। उसने कहा ये वो बदकार खित्ता है जहाँ लोग बिस्तरे मर्द पे भी झूठ बोलते हैं। यानी जनरली ये होता है कि जो बिलीवर्स हैं, वो चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, मैं तो इवन इनको भी कहता हूँ, ये जब राम की बात करते हैं, और मेरा इस मामले में ना थोड़ा दिमाग और तरीके से चलता है। सही गलत है अल्लाह बेहतर जानता है, नीयतों के हाल भी वही जानता है। मेरे नज़दीक जब इंसान करोड़ों साल पहले आग या नाग की पूजा करता था, कर वो रब की पूजा कर रहा था, उसको कलीद नहीं थी। इंसानों ने ग्रो किया है ना, एक हिस्ट्री है सेपियंस के ग्रो करके यहाँ तक आने की। कल की बात है, न जहाज थे, न बिजली थी, कुएं थे, नलके नहीं थे, फलां नहीं था, ये तो फ्लश सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज से 200 साल पहले की दुनिया क्या थी? ये सेपियंस का है एक खाता। मैं तो हमेशा मैं सोचता हूँ कि इसका मतलब है कि रब्बुल इज़्ज़त के तसव्वुर से पहले का जो सारा इंसानी हुजूम है, वो सारे का सारा जहन्नुम में जाएगा। उनको तो पता ही कुछ नहीं था।
वो जब नाक की या आग की पूजा करते थे तो दरअसल वो पूजा उसी की कर रहे थे, अकल ही उतनी थी। महाराज चलें, ये और तरह की बात।